हेलो मेरे प्यारे बच्चे, राधे राधे, श्री सीताराम। बच्चा बेटा हम लोग का कैलकुलेशन चल रहा है और कैलकुलेशन में हम लोग किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 12, 13, 14, 15 अप टू 19 तक या 20 भी हम लोग ले लेंगे, उससे कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है वो आगे करते हैं। बेटा जो कैलकुलेशन नहीं देख रहा प्लीज़ प्लीज़ जाके देख लो, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा, तो अपन शुरू करते हैं। देखो मान लो जैसे 53 है, उसे हम 12 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। एक तरीका क्या है बेटा कि तुम डायरेक्ट टेबल पढ़ लो और टेबल से मल्टीप्लाई कर लो। कैसे देख लो, 12 से 12 तिया 36 के 6 बचा 3, 12 पंचे 60, 3 63। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है जो कि मैं ये तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं बेटा। देखो जैसे 12 है, 12 का हम क्या ले लिए यूनिट प्लेस, यानी यूनिट प्लेस पे 2 है, इसको ले लेते हैं। इस 2 से पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया। अब इस 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 दूनी 10 और पीछे वाले नंबर को जोड़ देंगे, 5 दूनी 10 3 13। समझ में आ गया। यानी 2 से 5 को मल्टीप्लाई करके पिछला जो डिजिट है उसके हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो ये गया 13। एक बचा बेटा। अब जो ये नंबर रहता है ना उसे एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे 5 लिखेंगे लेकिन मेरा एक बचा हुआ था तो एक इस पर आ गया, कैरी कर गया, यानी 5 1 6। समझ में आ गया बेटा। अब इसी तरह मान लो तुमको ये जो 2 3 4 2 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे ये देखो। नॉर्मल टेबल पढ़ के तुम लोग जानते हो कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यानी कि अब हम जो सीखना चाहते हैं मैन वो कैसे करते हैं ये देख लो। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे देखो 3 2 जा, पहले क्या बोले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 4 तिया 12 और पीछे वाला जोड़ देंगे, यानी 4 तिया 12 2 14 के 4 बचा कितना 1। अब क्या करेंगे 3 से 3 को, 3 तिया 9 4 13 1 14 बचा कितना बेटा 1। देखो 3 दूनी 6 3 9 1 10 बचा कितना अब 1। अब ये वाला हम एज इट इज उचारते हैं, लेकिन 1 बचा हुआ था तो 2 1 3। समझ में आ गया बेटा। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन, यानी 13 से सीख गए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो ये कैलकुलेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा अभी स्टार्टिंग है हमारा 10th का, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करा देते हैं, बाकी तो हमारा चैप्टर चल ही रहा है। बेटा अब देखो तुम्हें कैसे मल्टीप्लाई करना है। मान लो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ले लेते हैं 2 3 4 5 7 8 9, इसे मल्टीप्लाई करना है 13 से। मेरे बच्चे एक तो तरीका क्या है बेटा, टेबल पढ़ लेंगे। एक क्या तरीका है, डायरेक्ट टेबल कर लेंगे। लेकिन जिसे टेबल फास्ट आता है ना उसके लिए टेबल बेस्ट है। जिसे टेबल अच्छे से आता है, फास्ट फास्ट कर सकते हो, उसके लिए टेबल बेस्ट है। लेकिन जिन बच्चों को अभी भी टेबल में जनरली 10th में आगे जरूर दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है बेटा, बहुतों को होता है। अब डायरेक्ट करते हैं जो हमारा जैसे तरीका सीखे। 9 को 3 यूनिट प्लेस पे, 9 तिया कितना हो गया बेटा 27 बचा कितना 2, 9 तिया 27 बचा 2। अब देखो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और इसको बचा हुआ उसको पहले जोड़ लो, ये तो बाद में भी जोड़ सकते हैं। 8 तिया 24 और 9 33 2 35, कितना बचा बेटा 3। थोड़ा ये याद रखना उंगली किसको किसको किए थे। देखो 8 तिया 24 9 33 था, 2 बच गया था, कितना हो गया 35, बचा कितना 3। अब करो 7 तिया 21 8 29 3 32 के 2, कितना बचा 3। 5 तिया 15 7 22 3 25 बचा कितना 2। 4 तिया 12 5 17 2 कितना हो गया 19, 17 2 19 बचा कितना 1। 3 तिया 9 4 13 1 14, 3 दूनी 6 3 9 1 10। अब जो लास्ट बचता है उसको यहाँ लिखते हैं, लेकिन एक बचा हुआ तो देखा जाएगा। अब देखना, अब मान लो तुम्हें एक चीज़ नया सिखा लेते हैं, डायरेक्ट अब एक 20 का लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह करते हैं 13 14 15 16 इसी तरह कर लेना, ठीक है। अब देख लो, मान लो 5 3 4 5 6 8, इसे क्या करना है 20 से। अब इसे करने के लिए अब उस तरह नहीं करना है, ये तो तुमको बहुत अच्छे से पता है। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में 0 लगा दो। पहले एक हम क्या कर लिए 0 लगा लिया। अब करो 8 दूनी, मतलब समझ में आ रहा है ना, 8 दूनी 16 6 दूनी 12 1 13 5 दूनी 10 1 11 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 1 7 5 दूनी 10, ठीक है।
ये हो गया तुम्हारा। समझ में आ गया बेटा। अगर तुम्हें मान लो 20 से मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी नंबर को डायरेक्ट उसको डबल करके 0 लास्ट में लगा देना। यानी देखो 8 दूनी 16 के 6 बचा 1, 6 दूनी 12 1 13, 5 दूनी 10 1 11, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10। ठीक है बेटा। तो हमारा यहाँ तक कैलकुलेशन था, 20 तक कैसे सिखाना है वो हम लोग सिखा दिए। ये कैलकुलेशन काफ़ी बेहतरीन है बच्चा, और यहाँ तक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे और कुछ सिखाएंगे, लेकिन अभी जो सिखाना चाहते हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, ये जो चीज़ अभी तुम्हें सिखाने वाले हैं बेटा बहुत ही स्मार्ट चीज़ है। देखो कैसा, तुम देखो अब क्या है, 10 टू हम पहले बता दे रहे हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे 10 टू, ठीक है 10 टू 20, बिटवीन 10 टू, ये डायरेक्ट लिख लो कोई बात नहीं, 10 टू 20, मतलब ऐसा कोई नंबर जो 10 से 20 के बीच में आता है। जैसे जैसे देखो रे, मान लो बहुत इंपॉर्टेंट, मान लो 11 इंटू, ये तो तुम्हें पता है 11 का, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं, मान लो 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना है, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना है। बेटा देखो ये बहुत ही कमाल का चीज़ है, समझना। जैसे 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है ना, 12 है, 12 को क्या करें, कोई भी जो नंबर था, छोटा वाला नंबर पकड़ लो या बड़ा वाला नंबर पकड़ लो, तो कोई भी एक नंबर पकड़ो, उसके अगर 12 को लोगे, अगर 12 को लोगे तो दूसरे नंबर का यूनिट प्लेस ऐड कर दो, कितना हो गया 12 3 15। अब ये जो यूनिट प्लेस है, ये जो यूनिट प्लेस है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया, यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। समझ में आ गया, बहुत आसान है। अगर मान लो 15 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, हम कहते हैं जो बड़ा नंबर है उसको पकड़ो। 16 5 कितना हो गया बेटा 21, 16 5 क्या हो गया, इससे हम लोग क्या कर दिए प्लस, 16 5 कितना हो गया 21। समझ में आ गया। और अब जो कितना है, एक नंबर को किसी को पकड़ ले, 16 5 कितना हो गया 21। अब जो यूनिट प्लेस है उसे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 5 कितना हो गया 30, यही है। इसको तुम लिखोगे तो 2 4 0। समझ में आ रहा है। फिर से सुनो, क्या करते रहे, दोनों में से किसी एक नंबर को पकड़े, छोटा या बड़ा। बड़ा नंबर को पकड़ना ज़्यादा आसान होता है, तो 16 को हम लिए और दूसरे नंबर के यूनिट प्लेस को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। 16 5 कितना हो गया 21, और दोनों प्लेस के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दिए, 5 6 30। अब क्या है, जब लिखना होता है तो मैं समझाने के लिए बेटा हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सारी कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, सारा का सारा क्या है बेटा मेंटली होना चाहिए। मान लो 18 और 16 को मल्टीप्लाई करना है, तो 18 है, 18 और 6 कितना होगा, खुद सोचो। 18 6 कितना हो गया 24, 18 6 कितना हो गया 24, 8 के कितना होता है 48। ठीक है, ये तुम डायरेक्ट कर सकते हो, मेंटली ऐड कर सकते हो। कितना हो गया 18 6 24 हो गया, 8 के 48, यानी कि 24 में 4 जोड़ देंगे। ठीक है, 2 8 8। ये कैलकुलेशन बहुत ही स्मार्ट है, ये बच्चों को सीखना चाहिए। ये सब देखो बहुत है, लेकिन कहाँ से कहाँ, केवल 10 से 20 के बीच में ये कॉन्सेप्ट तभी यूज होगा जब 10 से 20 के बीच में होगा। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता। अब देखो, अगर देखते रहोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो 13 ले लिए और 17 ले लिए, तो एक नंबर किसी को पकड़े और दूसरा जो है यूनिट प्लेस को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। 17 3 20। अब जो है यूनिट प्लेस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 3 और 7 को क्या कर दिए 21। ठीक है बेटा, 221। बेटा अब अगला क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा छोटा होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और बेटा जब सब्सक्राइब करते हो तो बेल जो है ना वो बोला ऑल कर दिया करो, ताकि सारे वीडियो हो जाए। ठीक है, और बाकी वीडियोज़ जाओ, अपना 10th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर पढ़ो, बहुत इंजॉय करो। ओके, बाय बाय।